video we are going to discuss one more problem which is based on greedy strategy, that is called as job scheduling with deadline or job sequencing with deadline. Okay, so let's first try to understand what is the problem and then we'll see how to solve it using greedy strategy. So let's first see what is given to us in this problem. So we have a set of jobs which is denoted by J1, J2, J3, J4, J5. These are some of the jobs that are available. Okay, and along with all the jobs we also have some information related to the jobs. That is, for every job we know what is the deadline. Now what do we mean by deadline? See, who is going to process the jobs? The processor is going to process all these jobs, and in this problem we are assuming that these jobs are to be run or executed or processed by a single processor. So we are talking about a uniprocessor or single processor operating system, right? So in a uniprocessor operating system there is a single CPU, only one CPU, and that CPU has to perform or process all the jobs which are available in the main memory at a particular time. Okay, so how the processor is going to decide which job needs to be processed first? Okay, तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा कि आउट ऑफ ऑल द जॉब्स दैट आर अवेलेबल इन द मेन मेमोरी कौन से जॉब को पहले प्रोसेस करना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये जॉब्स के साथ उन जॉब का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेडलाइन है वो भी अवेलेबल होगा. ठीक है, यानी कि ये जो डेडलाइन होता है दिस इज एक्चुअली अ टाइम स्लॉट कि कितने यूनिट्स में या कितने यूनिट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, उतने डेडलाइन तक वो जॉब कैसे भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रोसेस हो जाना चाहिए. और अलॉन्ग विद द जॉब यू ऑल्सो हैव द प्रॉफिट एसोसिएटेड विद द जॉब. यानी कि अगर डेडलाइन में जॉब कंप्लीट हो जाता है, विद इन द डेडलाइन सीपीयू उस जॉब को प्रोसेस कर पाता है, तो फिर हम उसका जो एसोसिएटेड प्रॉफिट है उसको अर्न कर सकते हैं. वी कैन अर्न द प्रॉफिट दैट इज एसोसिएटेड विद द जॉब. सो taking an example of such a problem, so there are 5 jobs in the main memory, say for example, and हर job का corresponding जो deadline है ये यहाँ पे available है, mentioned है. Job J1 जो है वो 2 unit of time में कैसे भी complete हो जाना चाहिए, Job 2 1 unit of time में complete होना चाहिए, and so on. और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स भी दिए गए हैं. अगर 2 यूनिट ऑफ टाइम में जॉब 1 कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है बाय द प्रोसेसर, तो फिर 60 यूनिट्स का प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं. तो टास्क ये है, हमारा एम ये होगा कि हमें इस तरह से शेड्यूल करना है इन जॉब्स को सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर पाए या गेन कर पाए. सो आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस प्रॉब्लम इज टू गेन और अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो कुछ इस तरह से जॉब्स को शेड्यूल करना है या सीक्वेंस करना है सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा पाए, यानी कि अर्न कर पाए. तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस. और ध्यान में रखना है कि ये ग्रीडी स्ट्रैटेजी है और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है. जब भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है तो हमने जनरली देखा है कि हम क्या करते हैं, जॉब्स को या जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको अरेंज करते हैं या सॉर्ट करते हैं. तो यहाँ भी हम पहला स्टेप यही होगा कि ये जितने भी जॉब्स हैं हम उन्हें सॉर्ट करेंगे और इस बार हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जॉब होगा वो सबसे पहले होगा. अभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है. ऐसा एमएसटी में नहीं था. मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे क्रस्कल्स में, क्योंकि हमें सबसे मिनिमम वाला एज पहले सिलेक्ट करना था, इसलिए हमने वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया था. यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जॉब हमें पहले सिलेक्ट करना है. यहाँ पे हम ग्रीडीनेस दिखा रहे हैं और इस वजह से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट डू दैट. हम अरेंज करते हैं जॉब्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में. प्रॉफिट को ध्यान में रखें. ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यूज को देखिए. तो मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, किसका है, J2 का है. तो हम पहले जॉब J2 लिखेंगे. ठीक है, जिसकी डेडलाइन क्या है 1 और उससे प्रॉफिट कितना अर्न होगा 100 यूनिट्स. ठीक है, फिर 100 के बाद नेक्स्ट जॉब है J1 जिसकी डेडलाइन 2 है और उससे हमें 60 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे. देन नेक्स्ट इज J4. J4 का डेडलाइन भी 2 है और हम इसको जॉब को कंप्लीट करने पे 40 यूनिट्स का प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. देन वी हैव J3 एंड J5 बोथ हैविंग 20 प्रॉफिट. ओके, सो वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम. सो J3 जिसकी डेडलाइन 20 है और 20 प्रॉफिट है, और J5 जिसका डेडलाइन 1 है और उससे भी हम 20 यूनिट्स का प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. तो पहले हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट्स के ऑर्डर में सारी जॉब्स को अरेंज कर लिया है. अब कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब
हमें देखना है, अभी हमें एक एम्प्टी शेड्यूल तैयार करना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू क्रिएट एन एम्प्टी शेड्यूल बाय सिलेक्टिंग अ मैक्सिमम डेडलाइन. नाउ सी, अगर आप सारे जॉब्स के डेडलाइंस को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो कि कुछ जॉब्स का डेडलाइन सेम हो रहा है. तो आउट ऑफ ऑल द डेडलाइंस सबसे मैक्सिमम डेडलाइन क्या है? दिस इज द मैक्सिमम डेडलाइन. सो दिस इज द मैक्सिमम डेडलाइन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें कौन से कितने टाइम तक, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम तक सारे जॉब्स हमारे कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो ये मैक्सिमम डेडलाइन को ध्यान में रख के हम एक एम्प्टी शेड्यूल कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए, डेडलाइन, जॉब असाइन एंड प्रॉफिट अर्न. तो डेडलाइन की मैक्सिमम कितनी है? 3 की डेडलाइन है मैक्सिमम. तो हम इस तरह से 1 से लेकर के 3 तक इस तरह से 3 कॉलम्स बनाएंगे. ठीक है, सो 3 इज द मैक्सिमम डेडलाइन. ओके, अब ये हमने एक एम्प्टी शेड्यूल बनाया है. अभी भी हमने यहाँ पे जॉब्स असाइन करने हैं. वी हैव टू असाइन द जॉब्स एंड once the job is assigned we'll also earn the profit associated with it. Okay, so let's come to the last step. In step 3 what we have to do is you have to select the job from the sorted list and assign if the time slot is empty. अब देखिए, अब लास्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, यही जो एम्प्टी शेड्यूल हमने तैयार किया था प्रीवियस स्टेप में, इसको अभी फिल करना है. ठीक है, इसी शेड्यूल को हमें फिल करना है. कैसे हम करेंगे? ठीक है, अब हम देखते हैं. लेट्स सी, हमने देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में अरेंज करके रखा था सारे जॉब्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ से हमें एक एक जॉब को सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो सबसे पहले टॉप में कौन सा जॉब है? सबसे पहला जॉब कौन सा है जिसकी मैक्सिमम प्रॉफिट है? दैट इज जॉब J2. हम पहले J2 को सिलेक्ट करेंगे और उसको असाइन करेंगे. असाइन करते वक्त आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि J2 का डेडलाइन क्या है. ठीक है, सबसे पहला या मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जॉब कौन सा है? जॉब J2. और उसका एसोसिएटेड डेडलाइन क्या है? 1. यानी कि डेडलाइन 1 में हम कौन से जॉब को असाइन कर सकते हैं? सॉरी, जॉब J2 को हम असाइन कर सकते हैं. और जॉब J2 को असाइन करने पर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? हमें प्रॉफिट 100 का प्रॉफिट हम अर्न करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमने जॉब J2 को असाइन कर लिया. तो ये हमारा हो चुका है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट जॉब. ठीक है, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे. हम नेक्स्ट जॉब पे जाएंगे. नेक्स्ट जॉब क्या है? J1. ओके, J1 से प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 60 का मिल रहा है. और J1 कौन से डेडलाइन तक कंप्लीट होना चाहिए? 2 यूनिट्स ऑफ टाइम तक. उसकी डेडलाइन कितनी है? 2 है. तो क्या सेकेंड वाला स्लॉट खाली है? यस, सेकेंड स्लॉट खाली है. ये डेडलाइन 2 जो है वो खाली है. यहाँ पे अभी भी कोई जॉब असाइन नहीं हुआ है. दैट मीन्स हम यहाँ पे जॉब J1 को असाइन कर सकते हैं और उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है उसको अर्न भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सीक्वेंस में आगे जाते हैं. ओके, तो हमारा जॉब J1 भी असाइन हो चुका है. ओके, आगे देखते हैं आगे कौन सा जॉब है? जॉब J4. लेकिन J4 का डेडलाइन क्या है? 2. नाउ ये जो सेकेंड डेडलाइन है ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. ठीक है, 2 वाले डेडलाइन में तो हमने ऑलरेडी J1 जॉब को असाइन कर लिया है. एक ही यूनिट ऑफ टाइम में एक साथ 2 जॉब्स हम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि यूनिप्रोसेसर सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है. CPU एट अ टाइम एक ही जॉब को हैंडल या प्रोसेस कर सकता है. ठीक है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में पॉसिबल है कि एक साथ 2 जॉब्स या मल्टीपल जॉब्स को हम प्रोसेस कर पाए. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल CPU, ओके, और जॉब डेडलाइन 2 में क्योंकि ऑलरेडी जॉब J1 अलॉट हो चुका है इसलिए हम कोई दूसरा जॉब इसी डेडलाइन में, सेम डेडलाइन में अलॉट नहीं कर सकते. यानी कि जॉब J4 प्रोसेस नहीं हो पाएगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जॉब इज जॉब J3. ठीक है, J3 कौन से डेडलाइन में यूज तक खत्म करना है हमें? यूनिट 3. ठीक है, तो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम है या थर्ड डेडलाइन है जॉब J3 का. तो देखते हैं कि क्या थर्ड स्लॉट खाली है, टाइम स्लॉट खाली है. यस, थर्ड टाइम स्लॉट खाली है. दैट मीन्स हम जॉब J3 को ये तीसरे स्लॉट में असाइन कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट हम उठा सकते हैं. ठीक है, तो हमने J3 को भी असाइन कर लिया. ठीक है, तो J2, J1, J3 ये असाइन हो चुके हैं. आखिरी वाला जॉब देखते हैं, जॉब J5. जॉब J5 का डेडलाइन है 1. लेकिन पहला डेडलाइन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. पहले डेडलाइन में तो हमने ऑलरेडी J2 को प्रोसेस कर लिया है. और जैसे मैंने कहा एक साथ सेम डेडलाइन में या सेम टाइम स्लॉट में हम 2 जॉब्स को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. इसलिए जॉब J5 भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा. ओके, सो ये 5 जॉब्स में से जो कि क्यू में थे, मेन मेमोरी में थे, CPU ने सिर्फ 3 जॉब्स को ही प्रोसेस किया. ठीक है,
एक टाइम स्लॉट में एक ही जॉब को प्रोसेस किया. फर्स्ट टाइम स्लॉट में जॉब J2 असाइन हुआ, सेकंड टाइम स्लॉट में जॉब J1 असाइन हुआ था, प्रोसेस भी हो गया और इस वजह से हमें प्रॉफिट उसका 60 मिल गया. थर्ड डेडलाइन में जॉब J3 असाइन हुआ था और उसी डेडलाइन तक जॉब J3 कंप्लीट होने के बाद हमने 20 का प्रॉफिट अर्न कर लिया. तो टोटल प्रॉफिट जो हमने अर्न किया इस सीक्वेंस के हिसाब से, तो देखिए सीक्वेंस क्या था, हमको सीक्वेंस करना था, जॉब को शेड्यूल करना था. तो शेड्यूल किस तरह से हुआ, फर्स्ट J2, देन J1, देन J3. तो ये उनका शेड्यूलिंग है. दिस वॉज द सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग ऑफ द जॉब्स. और इस तरह से सीक्वेंस करने पे हमें प्रॉफिट कितना मिला, 100, यानी ये सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, 100 प्लस 60 प्लस 20 which comes out to be 180. So this is the final answer. So I hope you have understood how to solve the job sequencing or job scheduling problem with deadline using greedy strategy. Thank you.